हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। जिसमें आज हम करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यू होती है, यानी कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 30 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू। इन वैल्यूओं को आज हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अमेजिंग ट्रिक लेके आए हैं, इसके लिए लाइक तो बनता है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम किसी भी 90 तक के किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान चुटकियों में निकाल पाएंगे। देखिए अब हम क्या करना है, हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है। वो क्या है, हमारे पास एल आर एल अपॉन में 4 आर। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, इससे हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान चुटकियों में निकाल पाएंगे। देखिए अब हमें इससे क्या करना है, जो हमारा L अपॉन 4 होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा के लिए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जो L अपॉन 4 होता है वो होता है साइन थीटा के लिए। R अपॉन 4 होता है हमारा कॉस थीटा के लिए। और L अपॉन R होता है हमारा टेन। अगर हमें कॉट थीटा का निकालना है तो जो R है वो ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। सेक थीटा का निकालना है तो 4 ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ इसका उल्टा कर देना। तो देखिए अब हम इसकी तरीके से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि जो L है वो उसका मतलब होता है लेफ्ट और R का मतलब होता है राइट। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जैसे अब मेरे को निकालना है साइन 30 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, पहले मैं एक चीज लिख लेता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ हमें इसकी जरूरत से हम चुटकियों में किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकाल पाएंगे। ये होती है हमारी वैल्यू। अब मेरे को निकालनी है साइन 30 की वैल्यू। साइन के लिए हम क्या लेते हैं, L अपॉन 4। ये आप देख रहे हैं, साइन के लिए हम क्या लेते हैं, L अपॉन 4। तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, L अपॉन 4 लिखना है। उसके बाद L का मतलब होता है लेफ्ट। जो संख्या दी हुई है, जो हमें त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है, उसके लेफ्ट में कितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हमें दिया हुआ है उसके लेफ्ट में, L मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में कितने कितने त्रिकोणमिति अनुपात दिए हैं। यहाँ पे हमें पता चला सिर्फ एक है, तो यहाँ पे एक लेके आएंगे अपॉन में 4 का। तो अब हमें सिंपल सा एक ट्रिक लगानी है। इसमें ट्रिक नहीं कह सकते, हमें सिर्फ एक वो लगाना है कि जो हमें मान आए उसका हमें अंडर रूट कर देना है बस। ठीक है, 1/2। ये आ गया इसका आंसर। साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2। अब देखिए मैं दूसरा एक एग्जांपल कॉस का ले लेता हूँ। ये कुछ गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब देखिए मैं एक कॉस का ले लेता हूँ। जैसे अब हमको निकालना है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब हमें सिंपल सा करना है कि हम कॉस के लिए क्या लेते हैं। कॉस के लिए हम लेते हैं R अपॉन 4। अब हमें देखना 60 के राइट में, 60 के राइट में कितनी वैल्यू है। 60 के राइट में सिर्फ एक वैल्यू है, तो 60 के राइट में हम लिखेंगे 1/4 और सिंपल सा उसमें वो कर देंगे उसका अंडर रूट। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ये होती है cos 60 की वैल्यू। अब मैं एक और ले लेता हूँ cos का। जैसे अब मैं cos 45 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो cos के लिए हम क्या लेते हैं, हमको पता है R/4 लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि 45 के जो हमारा 45 है उसके राइट में कितनी वैल्यू, 45 के राइट में 1 2 वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/4। इससे कट जाए कितना है 1/2। अब हमें सिंपल सा उसमें क्या करना है, अंडर रूट कर देना 1/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2। हमारी cos 45 की वैल्यू होती है ये। उम्मीद आप समझ रहे हो। इसके लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं हम tan थीटा की वैल्यू ले लेते हैं एक। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। tan में जैसे अब हम मेरे को निकालने हैं tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 के लिए इसके लिए अब हमें पता करना होगा कि tan 60 के लिए हमें tan की वैल्यू क्या लेते हैं, हम tan की वैल्यू लेते हैं हम L/R। tan के लिए L/R लेते हैं। अब हमें सिंपल सा देखना है कि tan 60 के लेफ्ट में कितने, tan 60 के हमें दिख रहा है, tan 60 के लेफ्ट में है हमारे पास 1 2 3 1 2 3। tan 60 के लेफ्ट में हमारे पास 3, तो हमें सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है 3। एंड राइट में जब हम देखते हैं तो राइट में हमें सिर्फ दिखता है 1।
ठीक है। राइट में जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ दिखता है 1। 1060 के राइट में सिर्फ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। अब हमें सिर्फ हमारे पास 3 बचा, तो 3 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा √3, और 1060 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, जिसमें हम कोसेक और कॉट और हमारा सेक की बताने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब